मित्रों, खबर की शुरुआत एक खुशखबरी से करेंगे कि एक हमारे अमेरिका स्थित एक सनातनी भाई हैं जिन्होंने हमारी तकरीबन 1000 पुस्तकें स्पॉन्सर की हैं और उन्होंने कहा है कि जो उसकी कीमत 370 रुपये है उसमें से 1000 पुस्तकों के 70 रुपये प्रति पुस्तक मैं पे करूंगा। आप इस पुस्तक को फ्री डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी के साथ में 300 रुपये में उपलब्ध करा दीजिए। तो हमारा भी घाटा नहीं है और आप लोगों का फायदा ही फायदा है। तो अमेज़न पर जाइए, इस किताब को खरीद लीजिए, क्योंकि इस लॉट के बाद में ये किताब वापस लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि इसका पार्ट 2 और इंग्लिश वर्जन आने वाला है। साथ ही साथ अमेज़न पर अपने बहुमूल्य रिव्यू और 5 स्टार रेटिंग दिए बिना इस छूट का लाभ लेना बहुत बड़ा महापाप माना जाएगा। तो इस पुस्तक को लें और रिव्यू अवश्य दें। और ध्यान रखिए कि अब तक इतनी बड़ी छूट इस पुस्तक पर आज तक नहीं दी गई। 370 रुपए भी बड़ी छूट के साथ थी, लेकिन 300 रुपए हमने भी सपने में नहीं सोचा था। तो आज हम करेंगे 2 खबरों का रिव्यू। एक तो है मीरापुर में पुलिस के द्वारा सीधे गन पॉइंट पर मुस्लिम वोटर्स को रोका जाना और वहां पर मुसलमानों को डराना धमकाना, तथा उस पर भी तत्कालीन योगी सरकार का कोई एक्शन ना लिया जाना। तो ये खबरें चल रही हैं, उस पर हम रिव्यू करेंगे। और दूसरा है वो संभल की जामा मस्जिद, जिस पर दावा ठोक दिया गया है हिंदुओं के द्वारा, खास तौर पर विष्णु शंकर जैन की पिता पुत्र की जोड़ी के द्वारा, और कोर्ट के द्वारा इस दावे को एक्सेप्ट भी कर लिया गया और साथ ही साथ वहां पर सर्वे भी आरंभ हो गया। लेकिन इस पर मुसलमानों का क्या कहना है, इन दोनों खबरों के ऊपर हम क्रमशः चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवादियों के द्वारा डाला गया एक छोटा सा क्लिप। चलो चलो इस क्लिप में दिखाया गया कि किस प्रकार से पुलिस वाले वहां के स्थानीय मुसलमानों को गन पॉइंट डरा रहे हैं। समाजवादियों ने और उनके जितने भी चेले चपाटे थे, सब लोगों ने यह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मुसलमानों को किस प्रकार से रोका जा रहा है। यही नहीं, इस कटे हुए वीडियो की बिना पर, इसकी शह पर अपने आप को स्वतंत्र पत्तलकार कहने वाले लोग भी अफवाहें फैलाने में लग गए। वैसे जो हमारी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह, इसमें एक चैप्टर आता है खबरों का खतनीकरण। ये जो खतनीकरण होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम यहीं पर देख लेते हैं। ये है पूरा वीडियो। अब इस पूरी खबर की सच्चाई तो यह थी कि समाजवादी पार्टी और एमआईएम के जो सदस्य हैं, जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनमें आपस में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को सुलटाने के लिए वहां पर पुलिस पहुंचती है और मुसलमान मिल करके पुलिस के ऊपर ही पथराव करना शुरू कर देते हैं। अब आप बताइए कि पुलिस इस पथराव से बचने के लिए क्या करे? क्या वो पत्थर खाए? क्या वो यहां पर गांधी की तरह पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र डाल दे? या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लाने के लिए जो हिंदुओं के आगे हमेशा एक आरआर किया जाता है कि यार सनातन धर्म ना ये नहीं सिखाता कि तुम किसी के ऊपर हाथ उठाओ। अच्छा, तो सनातन धर्म क्या सिखाता है? कि बस पिटते रहो। ये थी सनातन धर्म की बात। लेकिन क्या वर्दी के ऊपर पत्थरबाजी करना या उसके ऊपर हमला करना और उसके बाद में शांत बैठ जाना कि यार तुम तो पुलिस वाले हो, तुम्हें तो हिंसा सिखाई नहीं जाती, क्या कोई ऐसा कह सकता है? तो वर्दी वाला उसकी कनपट्टी सुझा देता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी पुलिस वाले ने प्रतिकार नहीं किया, किसी ने भी पत्थरबाजी का उल्टा जवाब पत्थरबाजी से नहीं दिया, बल्कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और वो भी अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, वहां पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने सिर्फ सामान्य सा बल प्रयोग किया। और इस बल प्रयोग के बाद में
दोनों तरफ के मुसलमान जो आपस में सुअरों की भांति लड़ रहे थे वो शांत हो जाते हैं और उसके बाद में वोटिंग सुचारू रूप से जारी हो जाती है। लेकिन इस खबर का खतनीकरण करके मुसलमानों के अंदर पुलिस वर्दी या कहें कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ जो नफरत भर दी गई है, एक जिहादी माइंडसेट जो मदरसा जाने वाले छात्रों, बच्चों और ग्रेजुएट्स के अंदर भर दिया गया है, इसका क्या इलाज हो सकता है? उसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग जो मुसलमानों को भड़काकर ही अपनी राजनीति करते हैं, उन्होंने अपनी रोटियां सेक ली हैं। लेकिन हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के खबरों के खतनीकरण से बचने और बचाने के लिए अपने सेक्युलर समाज को यह संदेश अवश्य भिजवा दें कि यह एक कटा हुआ वीडियो था और काट छांट में महारत हासिल जो कौम है उसका यह हमेशा से काम रहा है। आप अपनी अवधारणा बना लीजिए, लेकिन पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। साथ ही साथ में शलभ मणि त्रिपाठी जी के द्वारा ये जो रिपोर्टर्स की एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की गई है, यह भी आपकी आंखें चौंकाने के लिए पर्याप्त होगी। इस पूरे क्षेत्र के अंदर अफवाहें फैलाने वाले इन रिपोर्टर्स के नाम देखिए, सारे के सारे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे उसी कटी हुई क्लिप को फैलाने के आरोपी हैं, सारे के सारे खबरों का खतनाकरण करने में लगे हुए हैं। आप लोगों को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब हम दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि विष्णु शंकर जैन की ये जो जोड़ी है, सच्ची में भाई, अगर राष्ट्र के अंदर धर्म रक्षक कोई है आज की तारीख में, कोई सनातनियों का, हिंदुओं का, उनकी बात रखने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देता है, तो मुझे तो ये पिता पुत्र की जोड़ी ही सबसे पहले दिखाई देती है। अपने आप ये जैन समाज से हैं, लेकिन संपूर्ण सनातन समाज के लिए जो युद्ध ये लोग लड़ रहे हैं, सच में इतना तो किसी हिंदू ने भी आज तक हिंदुओं के लिए नहीं किया। इन्होंने बताया कि संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है, ये पूर्व में एक मंदिर हुआ करता था, और जैसे कि हमने सभी ने देखा है कि विष्णु शंकर जैन की ये जोड़ी जहां पर भी जाती है, वो अपने मंदिरों को रिक्लेम करने की ही बात करती है। और मंदिरों को रिक्लेम करना भी कोई ऐसे नहीं कि कोई आकर के अनपढ़ की तरह वहां पर जद्दोजहद और बहसबाजी करनी शुरू कर दें। फुल एविडेंस, प्रमाण, तर्क और तथ्यों के आधार पर, ऐसे तर्क और तथ्य कि जिनकी काट हिंदुस्तान के बड़े बड़े 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो कहने वाले बैरिस्टर्स के पास भी नहीं है, आधुनिक जिन्नाओं के पास भी नहीं है, और आधुनिक जिन्नादों के पास भी नहीं है। इन लोगों की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होंगी। इन्होंने 2047 का हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान बना लिया होगा, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें करने से सत्य परिवर्तित नहीं होता। और विष्णु शंकर जैन की ये जोड़ी इस बात को डंके की चोट पर कहती ही नहीं, बल्कि सिद्ध भी करती है। इसी बात के आधार पर ही सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच भी जाती है। बताया गया कि वहां पर कुछ समय के लिए सर्वे भी किया गया और आगे के लिए सर्वे होगा। अब आप जरा सोचिए कि जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे कि हिंदुस्तान के 30-40 हजार ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर मस्जिदें या मजार बनाई गई हैं, उस मजाक को आज रियलिटी में सिद्ध करने के लिए एक जोड़ी खड़ी हुई है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके पीछे पीछे चलें। लेकिन आप सभी को पता है कि संभल में एक नफरती बुढ़ा हुआ करता था। वो तो होरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन उसका पोता नया नया मुल्ला है, वो आजकल ज्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहा है, इस सर्वे के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, और उसने कहा कि यहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। यानी कि वो लोग जो संविधान पर हाथ रख के कसम खाते हैं, वो लोग जो बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकारें हैं जिनसे संविधान को खतरा है, वही लोग संविधान को सबसे पहले नकारते हुए अपने दीन के रास्ते पर चलते हैं। वो सच्चाई को स्वीकार करने से डरते हैं। इनके गुदा मार्ग में बुदबुदाहट स्टार्ट हो जाती है जब ये लोग सच्चाई से रूबरू होने के एक कदम ही पहले खड़े होते हैं। ये जब नाम सुनते हैं इन दो पिता पुत्रों का, जब ये नाम सुनते हैं सच का, जब ये नाम सुनते हैं तर्क, तथ्य और प्रमाणों का। हिंदुस्तान के अंदर हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनको दबाकर
उनके ऊपर मस्जिदें बना ली गई हैं, लेकिन हम उनको रिक्लेम करके रहेंगे। लेकिन क्या जिनको हमने ऑलरेडी बचाया हुआ है, क्या उसके धन को हम सरकारों से बचा पा रहे हैं? क्या उनमें चढ़ने वाले चढ़ावे को हम लोग मदरसों या मस्जिदों तथा हिंदुओं के खिलाफ नफरत उगलने वाले मौलानाओं की जेब में जाने से बचा पा रहे हैं? मेरी आप सभी से आज अपील है कि आप ऐसे मंदिरों में कुछ समय के लिए दान चढ़ावा देना बंद कर दीजिए जहां से बड़ी मात्रा में सरकारें टैक्स उगा ही करती हैं, और उस पैसे को बचा करके कुछ साहित्य पढ़िए या सनातन वैदिक धर्म के लिए लड़ रहे हिंदुओं को डोनेट कीजिए। आप सत्य सनातन को भी सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के माध्यम से, या फिर अमेज़न पर एक भारी भरकम छूट के साथ इस कोर्स को खरीद कर इसे करने में भी। यह पुस्तक अब तकरीबन 50% के छूट पर, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, आप सबको घर बैठे उपलब्ध हो रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी इन क्लिप कटुओं, इन खबरों का खतनीकरण करने वाले लोगों से अवेयर होना है तो सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। तथा अगर आप भी चाहते हैं कि हजारों मंदिर जो मस्जिदों के नीचे दबे पड़े हैं उनको बाहर निकालने की आवाज यूं ही उठती रहे, तो सभी सनातनियों को दिल खोलकर सपोर्ट करना सीखिए, क्योंकि हम लोगों को कोई स्टेट सपोर्ट नहीं होता। हम केवल अकेले ही वन मैन आर्मी बनकर इस युद्ध को आप सभी के लिए लड़ रहे हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।